नमस्कार साथियों। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है संधि। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम संधि को ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप एक नैनो सेकंड में ये बता देंगे कि जो सामने आपको शब्द या फिर वाक्य दिया हुआ है, इसमें कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक, एक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए और ये नोट्स आपको चाहिए, जो नोट्स आप सभी को सामने दिख रहा है, तो इसकी पीडीएफ फाइल दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना किसी शुल्क के। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए संधि के बारे में थोड़ा जान लीजिए। संधि कहते किसे हैं दोस्तों? संधि का मतलब होता है विकार। ठीक है, विकार अर्थात ये इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन रहेगी, किन्हीं दो वर्णों यानी किन्हीं दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? वही संधि कहलाता है। ठीक है, तो दो वर्ण मिले, आपस में विकार उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसे क्या बोला गया, किस रूप से जाना गया? संधि के रूप से जाना गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, संधि कहते किसे हैं दोस्तों? संधि का मतलब होता है, देखिएगा, विकार। विकार हुआ, ठीक है, ये तो विकार तो बता दिया मैंने आपको दूसरे शब्दों में। चलिए संधि दोस्तों कहते हैं दो वर्णों के मिलने को। ठीक है, संधि अब आप लोग जानते होंगे, आपने इतिहास पढ़ा है कि उस राजा और उस दूसरे राजा, ठीक है, उन दोनों के मध्य क्या हो गई? संधि हो गई। संधि का मतलब क्या हो गया? दोनों मिल गए आपस में। पहले दुश्मनी थी, फिर संधि कर ली, तो संधि का मतलब क्या है? मिल गए आपस में। दो राजाओं का मिलना, दो वर्णों का मिलना, ठीक है, वही क्या कहलाता है? वही दोस्त मेरे संधि कहलाता है। तो इससे अच्छी डेफिनेशन इसकी और नहीं हो सकती। ट्रिक के साथ में आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों इस वीडियो को। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, संधि में अक्षर गिन लीजिए कितने हैं? 3। ठीक है, और संधि के प्रकार कितने हैं? 3। अब प्रकार में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है स्वर संधि का। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों आप लोग यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, केवल और केवल स्वर संधि के ही 5 प्रकार होते हैं, इनका कोई अन्य प्रकार नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्वर संधि को पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और एक नज़र डालेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर ही। इनके लिए, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लिए, मैं आप सभी को ट्रिकी वीडियो एक अलग सेपरेट रूप में बना के दूंगा, जिसमें व्यंजन संधि अलग रहेगी और विसर्ग संधि अलग रहेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारा बिल्कुल मेन टारगेट रहेगा स्वर संधि को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करना। ठीक है, व्यंजन संधि को भी दोस्तों आज की जो मैं आपको इसके बारे में ट्रिक दूंगा, उसके ज़रिए भी आप लोग कवर कर पाएंगे। और प्लस इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा और इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों की संधि कवर हो जाएगी बहुत ही आसानी से। एक नैनो सेकंड, 1 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, एक नैनो सेकंड में ये बता देंगे कि जो वाक्य आपको दिया गया है इसमें ये संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि मैंने आपको बताया 5 प्रकार की होती है। व्यंजन और विसर्ग का कोई अन्य प्रकार नहीं होता। अब इस स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक दीर्घ स्वर संधि, एक यण स्वर संधि, एक अयादि स्वर संधि, ठीक है, एक वृद्धि स्वर संधि और एक गुण स्वर संधि। हर बार स्वर स्वर नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ऑप्शन में दीर्घ संधि मिलेगी, यण संधि मिलेगी, अयादि संधि मिलेगी, ठीक है, वृद्धि संधि मिलेगी और गुण संधि मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब आप लोग कैसे याद रखेंगे? आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं? 5। ठीक है, यहाँ भी क्या है? स्वर। तो स्वर का नाम आ गया, क्योंकि अंग्रेजी में होते हैं ए ई आई ओ यू, तो वहाँ भी 5 होते हैं। यहाँ भी स्वर का नाम आ रहा है, तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है।
आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब दीर्घ संधि को ही दोस्तों इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कि किसका प्रकार है, स्वर संधि का। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि का प्रकार है कौन सा, दीर्घ संधि। सबसे पहला नंबर आएगा दोस्त मेरे दीर्घ संधि का। ठीक है भाई, दीर्घ, अब आपने सुना होगा दीर्घ का नाम क्या होता है। ठीक है, दीर्घ का मीन्स क्या होता है। तो दीर्घ दोस्तों दूसरा रूप होता है, दूसरा नाम होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा, यानी कि यदि आपको शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा मिलती है, ठीक है, सिंगल डिजिट में बता रहा हूं, बड़ी मात्रा ये वाली। ठीक है, आ की, आ बड़ा मतलब आ से बड़ी मात्रा, ई से, इस वाली ई से बड़ी मात्रा निकलती है, ऊ से, यानी ये बीच में तीनों जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये मिलते हैं तो सोच लीजिए कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, यदि शब्दों के बीच में आपको आ, ई, ऊ यानी बड़ी मात्रा देखने को मिलती है, सबसे बड़ी मात्रा यानी कि बड़ी मात्रा देखने को मिलती है, तो वहां दीर्घ संधि होती है। 100% होती है, 100%, थोड़ा भी मिसिंग चांस नहीं है। बीच में आप लोग बड़ी मात्रा देखें, आंख मीच के टिक कर दें दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, ट्रिक काम करती है। जैसे कि यहां पर आ गया ग्रीस, ठीक है, बीच में देखिएगा बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा तो किसके लिए गया, दीर्घ संधि के लिए गया आंसर। ठीक है, बड़ी मात्रा जहां पर भी देखें आप, दीर्घ संधि आंख मीच के लगा दीजिएगा। जैसे भानुदय, ठीक है, बड़ा ऊ आ गया, यहां भी कैसा बड़ा ऊ, तो ठीक है, बड़ा ऊ आ गया, देखते ही लगा दो, कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि। देवा, आ पर टूटा, देवा आ मिल गया बीच में, देवा आ, तो आ यानी आ पर टूटा भानुदय और देवानंद, कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। चलिए कुछ अन्य एग्जाम्पल से और समझते हैं। ठीक है, कोई सूत्र नहीं, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपको भाई कोई सूत्र वूत्र नहीं बता रहे हैं हम। ठीक है भाई, कोई ट्रिक इतनी भी आपको टफ नहीं बता रहे हैं, बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और छोटी सी ट्रिक से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक तो बोल सकते हैं, ठीक है, सूत्र और नियम कुछ नहीं इसमें लगेगा। ठीक है, परमा, देखिए परमा आ मिल गया, परमार्थ। ठीक है, शरणा आ मिल गया। ठीक है, चरणा आ। ठीक है, विद्या, आ का संकेत आ रहा, जब आ का आ रहा है तो दीर्घ संधि। कवि, देखो ई की मात्रा मिल गई, कवीस। महींद्र, ई की मात्रा, महिष। युवा, आ मिल गया। ठीक है, धर्मा, ठीक है, आ। देवा, देवाधिपति। ठीक है, हिमा, गुणा, महा, गिरी, ई की मात्रा मिल गई, और आदि। तो आप लोग बस सिंगल डिजिट से ये याद रखिए, जब आपको बड़ी मात्रा देखने के लिए मिले तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी दोस्त मेरे, दीर्घ संधि हो जाएगी। बस ये केवल 3 मात्रा मिलेंगे आपको। ठीक है, दीर्घ संधि में आ, ई, उ। ठीक है भाई, बीचों बीच शब्द के ये मात्रा मिलेंगी, जैसा कि आप लोगों को मैंने फॉर एग्जाम्पल दिखाया भी है। यही नोट्स चाहिए ना, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला नंबर आता है दोस्तों गुण संधि का। गुण संधि, भाई गुण, आप लोगों को पता भाई गुण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, गुण संधि ट्रिक कैसे काम करती है दोस्तों, आपको देखिए वाक्य के बीचों बीच या तो ये मात्रा मिले या फिर आपको ये मात्रा मिले। ठीक है, तो आंख मीच के लगा दीजिएगा, उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है भाई, या तो आपको ए की मात्रा मिले या फिर आपको ओ की मात्रा मिले, ये ही बस, ओनली ऑन, केवल और केवल 2 ही। ठीक है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये सिंगल डिजिट आपको ये याद रखने, केवल और केवल 2 जो है दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना गुण संधि से। ठीक है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को मैं दिखाऊंगा, देखिएगा नरेंद्र। ठीक है, ए की मात्रा मिल गई, एक मात्रा मिले, ठीक है, एक मात्रा ये वाली, तो सोच लीजिए कौन सी संधि है, गुण संधि। सुरेंद्र में भी यही मात्रा है। सहो, देखिए ओ की मात्रा मिल गई ये वाली, सहो, तो वहां पर भी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। आंख मीच कर लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगी। और एक चीज और, ऋषि वर्ड भी किसी में आएगा दोस्तों, इसी में आएगा। देव ऋषि, राज ऋषि, मह ऋषि, देखिएगा ऋषि में ही क्या होते हैं दोस्तों, ऋषि गुणी होते हैं, तो ऋषि गुणी होते हैं तो ऋषि में गुण होगा। अब गुण होने से कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, गुण संधि इसकी हो जाएगी। ठीक है, अन्य उदाहरण है तो आप लोग फिर से समझ लीजिए, ये मात्रा मिले आपको बीच में या फिर आपको ये मात्रा मिले, आंख मीच कर लगा दीजिएगा, कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है भाई, मैं नियम और सूत्र नहीं बता रहा हूं, केवल और केवल ट्रिक आप लोगों को
इसकी मैं बता रहा हूँ। अन्य एग्जाम्पल समझ लीजिए गुण संधि के। देवेंद्र, एक की मात्रा मिल गई, एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा। लोकोपयोग, यहाँ पर भी एक मात्रा। ऋषि आ गया, देव ऋषि, महर्षि। गंगो मिनी, गंगोर्मी, ठीक है। रमेश एक मात्रा, परमेश्वर एक मात्रा, आदि शब्द, ठीक है भाई। ऋषि वर्ण देखते ही गुण संधि पर टिक कर दीजिएगा। आपका दोस्तों ये भी गलत नहीं होगा, ऋषि वर्ण देखते ही आप लोगों को, क्योंकि ऋषि गुणी होते हैं दोस्तों। राज ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, ठीक है। सब में कौन सा है? सब में दोस्तों गुण संधि है। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यण संधि के बारे में। यण संधि अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिएगा दोस्तों, शब्दों के बीचों बीच आपको क्या मिलेगा? शब्दों के बीचों बीच बस आप याद रखिएगा ये वे रे, या फिर ये रे वे, और इनसे पहले आपको क्या मिलेगा? आधा अक्षर। यदि ये रे और वे, इनसे पहले यदि ये वाक्य में आपको दिखाई दे रहे हैं और इनसे पहले आपको आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। और एक चीज, त्रय, ये वाला जो त्रय है ना, ये आए बीचों बीच, त्रय आए शब्द के बीचों बीच, अगर त्रय आता है तो भी कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है, ठीक है भाई। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आपको पसंद भी आएगी भाई। टाइम भी खर्च कर रहा हूँ और पीडीएफ भी आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो भाई एक लाइक तो आप लोग कर दीजिए। और आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 100 लाइक का, यानी कि 100 लाइक आप लोगों को करना है केवल, ठीक है। तो भाई यण संधि की पहचान हो गई। ये रे वैसे पहले क्या आएगा? आधा अक्षर आएगा, और वाक्य के बीचों बीच में क्या मिलेगा आपको? त्रय मिल जाएगा, ठीक है। तो शब्द के बीचों बीच ये रे वे में से आपको कोई मिलेगा और उसके साथ में आधा अक्षर मिलेगा। और यदि ये नहीं मिलते हैं तो आपको त्रय, त्रिशूल वाला जो त्रय है, ये आपको दिखाई देगा। तो ये इसकी ट्रिक है। आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से अपने, या फिर इसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करके। जैसे अत्याचार, देखिएगा ये के साथ में आधा अक्षर आ गया, अत्या यानी कि आधा तय आ गया, ठीक है। आधा तय से क्या पता लग गया कि इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। इत्यादि, यह के साथ में देखिए फिर से आधा तय आ गया, ठीक है। इसमें आधा, देखिएगा यहाँ पर ये रे वे है ना, तो यहाँ पर वे के साथ में क्या आ गया? आधा अक्षर आ गया, यानी यहाँ पर आधा न, यहाँ पर आधा तय, यहाँ पर आधा तय। तो जब आधा अक्षर आ रहा है ये रे वैसे पहले, तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों मेरे? यण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए अन्य एग्जाम्पल से और समझेंगे हम। यद्यपि, ठीक है। नद्यपर्ण, देवालय, मात्रार्थ, देखिएगा यहाँ पर त्रय मिल गया, त्रय मिल रहा है आपको। ये रे वैसे पहले देखिएगा आधा, इसका मतलब देखिएगा हलंत अगर किसी पे लगा हुआ ना, तो हलंत का मतलब आधा ही होता है। यद्यपि लिखा हुआ ना, और इसमें द के साथ में ये लगा हुआ है, तो ये सोच लीजिए ये आधा अक्षर है, ठीक है। तो आधा अक्षर यदि मिल रहा ना ये रे वैसे पहले, तो वहां पर यण संधि हो जाएगी। प्रत्युपकर, देखिएगा आधा अक्षर, यहाँ पर भी आधा अक्षर। अभ्यास, आधा अक्षर। स्व, यहाँ पर भी देखिएगा वैसे पहले आधा अक्षर, ये से पहले आधा अक्षर। पित्रा, यहाँ पर त्रय मिल गया, ठीक है। वैसे पहले आधा न है इसमें, वैसे पहले आधा ध है। मात्रा, देखिएगा त्रय मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी त्रय मिल गया, तो त्रय मिलते ही कौन सा लगा दीजिए? त्रय मिलते ही आप लोग लगा दीजिए यण संधि। क्लियर हो गया दोस्त मेरे? तो यण संधि में आप लोगों ने कवर किया। आपको मिलेगा ये रे और वे से पहले आधा अक्षर और त्रय से पहले आधा अक्षर। तो ये इसकी ट्रिक है, आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों वृद्धि संधि की। अब आप लोग ऐसे समझिएगा, वृद्धि कहीं पर दोस्तों ज्यादा, तो वृद्धि में केवल और केवल आपको क्या करना है? देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं वृद्धि में आपको कैसी मात्रा मिलेंगी? दो मात्रा। जिस पर भी आप दो मात्रा, ठीक है, या तो ये दो मात्रा या ये दो मात्रा, ये डंडे पर जो, यदि ये आपको दिखाई दे, देखिएगा आपको और में कितनी मात्रा दिखाई दे रही है? ये वाला दो दिखाई दे रहा है। इस ए से कितनी मात्राएं बनती है? दो मात्राएं आपकी बनती हैं। यदि आपको ऐ की मात्रा मिले, ऐ की मात्रा, और औ की मात्रा मिले, तो सोच लीजिए दोस्तों कौन सी मात्रा हो जाएंगी? ये मात्रा हो जाएंगी वृद्धि संधि का एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। देखिएगा मैंने आपको बताया था जिस पर भी आप दो मात्रा आई वाली एक साथ देखें, सदैव, ठीक है, ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। महोष्ठ, देखिएगा ओ पर, मैंने आपको बताया था इस वर्ड पर यदि आपको दो मात्राएं मिलती हैं, इस डंडे पर खड़ी हुई दो मात्राएं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी? ये वृद्धि संधि का। एक है
तो इसमें भी कौन सी संधि है दोस्तों? वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि को पहचानना बहुत आसान है। आपको शब्द के बीच में आपको ये मिलेंगी दो मात्रा आई वाली, और आपको ये मिल सकती हैं दो मात्रा। इनसे अलग कोई भी रूल काम नहीं करेगा। तो ये आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये और नहीं है, ये रे को आप लोग काट लीजिएगा, ओ है ओ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसके अन्य एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अन्य एग्जाम्पल है महोज, ठीक है। फिर से कितनी मात्रा मिली? दो मात्रा। इसमें भी दो मात्रा, इसमें भी दो मात्रा, इसमें भी आपको कितनी मात्रा मिली? दो। इसमें भी दो मात्रा, इसमें दो मात्रा, ठीक है। और आप लोग इसमें देखिए, इसमें भी आपकी दो मात्रा, ठीक है भाई। दो मात्रा जब भी देखें, इस डंडे पर हो या इस डंडे पर, आप लोग आंख मीच कर लगा दीजिए, 100% आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि भी आप लोगों ने आसानी के साथ कवर कर ली। चलिए अब अयादी संधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अयादी संधि, दोस्तों अयादी संधि में होता क्या है? शब्द के बीचों बीच ये रे वे के साथ पूरा अक्षर, ठीक है। यण संधि में क्या आ रहा था दोस्तों? यण संधि में ये रे वे के साथ में कितना आ रहा था? आधा अक्षर, ठीक है। लेकिन अयादी संधि में क्या आता है दोस्तों? अयादी संधि में कितना आता है? पूरा अक्षर आता है। देखिएगा, आप लोग देख भी पा रहे हैं, ये से पहले कितना आ रहा? पूरा अक्षर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अयादी संधि में ये से पहले कितना अक्षर? पूरा अक्षर आ रहा है। तो ऐसे ही आप लोग याद रख लीजिएगा, ये रे वे के साथ में पूरा अक्षर आएगा। किस में आएगा? अयादी संधि में। और एक यहाँ पर ट्रिक और याद रखनी है आपको, ज्यादातर छोटे आपको अक्षर मिलेंगे, ज्यादा 3 अक्षर वाले इसी में आएंगे, ठीक है। 3 अक्षर वाले जो शब्द बनेंगे ना, वो इसमें आएंगे। और अयादी संधि की ट्रिक ये है, ये रे वे के साथ में पूरा अक्षर आपको दिखाई पड़ेगा। 100% ये ट्रिक वर्क करती है दोस्तों, आप लोग ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ज्यादातर छोटे और 3 अक्षर वाले इसी में आएंगे। अयादी संधि के ये एग्जाम्पल रहेंगे वे, जैसे कि पवन, वे के साथ में पूरा अक्षर है पे, ठीक है। नयन पूरा अक्षर, पवन देखिएगा 3 अक्षर छोटे छोटे से है ना, तो ये किसके हैं? अयादी संधि के एग्जाम्पल हैं। नायक, ठीक है भाई, नायक या के साथ में पूरा अक्षर आ गया भाई, ठीक है भाई। तो नायक भी किसका है? आप लोग समझ लीजिए, ये अयादी संधि का उदाहरण है। अन्य उदाहरण समझेंगे दोस्तों हम अयादी संधि के। इनमें हो जाएगा पवन, छोटे छोटे शब्द देख लीजिएगा, हवन, पावक, भजन। मैंने आपको बताया छोटे जो शब्द होंगे ना, छोटे, ये अयादी संधि के उदाहरण ही होंगे। भवन, ठीक है, गायक, पूरे मिल रहे हैं ये रे वे के साथ में। ये रे वे के साथ में कौन कौन से पूरा अक्षर मिले हमें, ठीक है। पवन में पे पूरा है, हवन में वे के साथ में है पूरा है, पावक में वे के साथ में पा पूरा है, भजन में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस भजन को कह सकते हैं, यहाँ पर भजन नहीं है दोस्तों, ये भवन हो जाएगा, ठीक है। भवन ही होगा, भजन नहीं होगा, ठीक है। गायक, नायक, यह के साथ में ना पूरा है, से के यह के साथ में से पूरा है, पावन में वे के साथ में पा पूरा है। तो जितने भी छोटे हो जाएंगे और ये रे वे के साथ में पूरे अक्षर मिलेंगे, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों? मेरे अयादी संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। आशा करता हूं अयादी संधि को पूरी तरीके से कवर मैं करा पाया हूं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अब व्यंजन संधि पर आते हैं। इसकी सेपरेट वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी व्यंजन संधि की ट्रिक की। फिर भी हम छोटी छोटी ट्रिकों के साथ में मतलब ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसके बारे में मैं, ठीक है। इसका जो पूर्ण रूप होगा ना, वो तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी डिटेल से बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। व्यंजन संधि की ट्रिक क्या होती है? व्यंजन पर टूटेगी और व्यंजन पर ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को पता है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। 7 उनमें से मूल होते हैं, टोटल मिलाकर 11 स्वर होते हैं, और 33 होते हैं व्यंजन। तो जो संधि व्यंजन पर टूटे और व्यंजन से ही शुरू हो जाए, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे कि दिगंबर, दिक प्लस अंबर, ठीक है, वाक प्लस जाल, दिक प्लस गज, दिग्गज, ठीक है भाई। तो कै पर टूटी और मतलब दिक गज, ठीक है, और गे से शुरू होगी, यानी व्यंजन पर टूटी और व्यंजन से शुरू, ठीक है। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा व्यंजन संधि के। सदुपयोग, ठीक है, उद्योग, उद्घाटन, उद्गम, सज्जन, तल्लीन, फूलन, ठीक है भाई, उच्छ्वास, विच्छेद, वृक्ष छाया, वृक्ष प्लस छाया, ठीक है भाई। तो ऐसे जो एग्जाम्पल मिलेंगे दोस्तों, जो व्यंजन पर टूटे और व्यंजन से शुरू हों, सारे के सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हो जाएंगे। और पूरी डिटेल के साथ में अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। पूरी डिटेल के साथ में व्यंजन संधि को पहचानना अच्छे से, वो भी बिल्कुल अगली वीडियो में आप सभी को मैं बता दूंगा।
ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। विसर्ग का मतलब ही दो बिंदी होता है, आप लोग ये चीज़ जानते होंगे। विसर्ग या फिर ज़्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ केस में से भी दोस्तों इसमें आ जाते हैं। विसर्ग के साथ स्वर व व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर मिला, ठीक है, या फिर व्यंजन मिला, इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ उसने क्या रूप धारण कर लिया, विसर्ग संधि का। ठीक है दोस्तों, मतलब विसर्ग संधि में क्या होता है दोस्तों, विच्छेद करने पर विसर्ग के संकेत मिलते हैं विसर्ग संधि में, जैसे कि निरादर, निरह प्लस आदर, यशः प्लस गान, दुसह प्लस कर, निस प्लस छल। ठीक है, तो ऐसे संकेत मिलेंगे। और ज़्यादा डिटेल के लिए दोस्तों आप लोग अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, उसमें सेपरेट पूरी तरीके से हम विसर्ग संधि को कवर करेंगे। इनकी वीडियो दोस्तों अलग अलग ही बनती है क्योंकि इसमें कई सारे रूल काम करते हैं। ठीक है भाई, अन्य उदाहरण है इसके निश्चय, दुष्ट, निस्तेज, दुस्तर। देखिएगा आधा से, ज़्यादातर केस में किस में आएगा, आधा से। आधा से दोस्तों इसी में आएगा विसर्ग संधि में, क्योंकि आधा से विसर्ग का संकेत देता है। पुरस्कार, पयोधर, पया प्लस धर। ठीक है, तो भाई ऐसे आप लोग अन्य ट्रिक का भी इंतजार कीजिएगा। अन्य जितने भी इसके रूल रेगुलेशन जो ट्रिक होंगी दोस्तों आप सभी को विसर्ग संधि के कवर करा दिए जाएंगे। आज का मेरा मेन उद्देश्य था आपको स्वर संधि में से, ठीक है, आपको स्वर संधि में से उसके प्रकार सारे के सारे करा देने। ठीक है, स्वर के मैं प्रकार आप सभी को 5 करा चुका हूं और व्यंजन और विसर्ग पर भी दोस्तों एक नज़र में डाल चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ मैं इन्हें कवर करा दूंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय। PDF डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।